नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ट्विन सिटी में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। महान नेता को याद कर लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान समिति का गठन। राम मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता देने देश का प्रत्येक नागरिक उत्सुक। नेताजी की जयंती पर चरौदा पहुंचे प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष। केंद्र सरकार का किया गुणगान, वही जमकर कोसा कांग्रेस सरकार को। पच्चीस जनवरी को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन। समस्त मतदान केंद्रों एवं तहसील मुख्यालयों में होगा मतदाता दिवस। अब खबरें विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इस्पात नगरी भिलाई में कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों ने शनिवार को उन्हें नमन किया और सभी ने मिलकर उनके बताए हुए मार्ग पर सदैव चलने का संकल्प भी लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पूर्व राज्य मंत्री के भिलाई निवास 32 बंगला में मनाई गई। जयंती समारोह में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया। उसके बाद सभी ने बारी बारी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के छाया चित्र पर पुष्प अर्पण किया और सदैव उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का सभी ने मिलकर संकल्प भी लिया। पूर्व राज्य मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई अपने अलग अंदाज से लड़ी थी। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे फौलादी नारों से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए लोगों का आह्वान कर उन्हें जागृत किया। उनके साहस और संघर्ष याद करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और अमूल्य योगदान के लिए नेताजी सदा याद किए जाएंगे। पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संकल्प भी लिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जैसा आज़ादी के पहले उन्होंने संकल्प लिया था कि देश को हम आज़ाद करेंगे, और उसके पीछे उनकी सोच ये थी, जो फिरंगी जो लोग थे, जिस प्रकार की जातियाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा था, उस जाति को हटाने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया था। और उनके पीछे उसकी यही सोच थी कि हमारे देश के अंदर जो जिस प्रकार की गरीबी और मायूसी, आज़ादी न मिलने की वजह से जो मायूसी छाई हुई है, उसको किसी भी तरीके से दूर किया जाए, और तभी दूर होगा जब देश हमारा आज़ाद हो। भिलाई के नेताजी सुभाष नगर वार्ड 37 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर वार्ड वासियों सहित जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान देने वाले राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती भिलाई के नेताजी सुभाष नगर वार्ड 37 शासकीय प्राथमिक शाला में मनाई गई। सर्वप्रथम नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष संजय शर्मा ने नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को उनके बताए पद चिन्हों पर चलने की सलाह दी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी का यह नारा आज भी हमें प्रेरणा देता है। प्रतिवर्ष नेताजी की जयंती धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन कोरोना काल के कारण इस वर्ष सादगीपूर्ण ढंग से जयंती मनाई गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर माल्यार्पण करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रभक्ति किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो योगदान दिया है, आज के युवाओं के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नेताजी के देशभक्ति और बलिदान से हमें सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्होंने आज़ादी की भावना पर बहुत बल दिया और उसे मजबूत बनाने के लिए हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। अदम्य साहस और वीरता के सम्मान में पूरा राष्ट्र उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से रंजना राज की रिपोर्ट।
नवसृजन संस्था भिलाई 3 चरौदा के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती युवा उत्सव के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर अतिथि के रूप में पूर्व विधायक एवं प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष नवीन उपस्थित थे। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती चरौदा के एक निजी संस्थान में धूमधाम से संपन्न की गई। इस अवसर पर महापौर चंद्रकांता मांडले, पूर्व अध्यक्ष सीता साहू सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे तथा वक्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अपने विचार रखे। नवसृजन संस्था हमारी सामाजिक संस्था है और लगातार विगत कई वर्षों से सामाजिक, धार्मिक, खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के आयोजनों को आयोजित करती रहती है और नवसृजन संस्था का उद्देश्य समाज का उत्थान करना है, देशभक्ति की भावना जागृत करना है। तो ऐसे हमारे देश के जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंती को हम लोग उत्साहपूर्वक मनाने का प्रयास करते हैं, लोगों को उसी माध्यम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के लिए एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, उनका रोल मॉडल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर जगह जगह उनकी याद में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। नेताजी देश के हर देशवासियों के दिलों में बसते हैं। आज हम इन महान महापुरुषों की बदौलत ही आज़ाद भारत में आज़ादी से सांसें ले पा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। भगवान श्री राम की परम पावन जन्मभूमि में बनने वाले मंदिर में हर एक हिंदू का लगाव, जुड़ाव, समर्पण व सहयोग हो, इस हेतु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान पूरे भारत में आरंभ हुआ है। इसी कड़ी में भिलाई महानगर में भी यह अभियान प्रारंभ हो चुका है। कुछ दिनों पूर्व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान समिति भिलाई महानगर का गठन हुआ है, जिसके संयोजक समाज सेवी श्रीनिवास खेड़िया हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान भिलाई महानगर से जुड़े लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 15 जनवरी से सभी क्षेत्रों में प्रभात फेरी, संकीर्तन यात्रा, महाआरती, ध्वज यात्रा, साइकिल रैली, वाहन रैली सहित अनेक प्रकार के माध्यमों से स्थानीय परिवारों द्वारा पूरे क्षेत्र में राममय वातावरण बनाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या द्वारा निधि समर्पण हेतु 10 रुपये, 100 रुपये व 1000 रुपये के कूपन व इससे अधिक राशि देने हेतु रसीदें अधिकृत समिति को उपलब्ध कराई गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान भिलाई नगर के संयोजक श्रीनिवास खेड़िया ने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि आगामी 31 जनवरी रविवार को आपके द्वार पर आने वाले राम भक्तों को अपना दान समर्पित कर इस महान व पुण्य कार्य में सहयोग करें। देश भर में एक उत्साह का वातावरण है। श्री अयोध्या नगरी में भगवान की जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। इस भारतवर्ष में भगवान कण कण में बसते हैं, ऐसा विश्वास लोगों का रहा है। हर हिंदू के मन मस्तिष्क में भगवान राम विराजते हैं। हम भिलाई के सभी हिंदू परिवारों से एक प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आपके द्वार पे आने वाले राम भक्तों की इस टोली को जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी श्रद्धा हो, वह सहयोग प्रदान करके इस महान और पुनीत कार्य में हम सबका सहयोग करें। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो पैसा वसूली भी कर रहे हैं, किस तरह का? देखिए, समाज में सभी प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन हम अखबार के माध्यम से, आप सबके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारी रचना है, जो छपे हुए कूपन हैं, उन्हीं को लेने के लिए और 31 तारीख को ही जो आवेंगे उन्हें ही अपनी समर्पण राशि दें। उससे पूर्व या अन्य माध्यमों से, अन्य रसीदों के द्वारा लेने वाले अगर कोई आते हैं तो उन्हें न दें। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, हक हक अगा गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह।
सफारी। बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं। एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए एसी हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर चरौदा पहुंचे पूर्व विधायक एवं प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष नवीन मार्कंडे ने कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा और केंद्र सरकार के गुणगान करते हुए कसीदे पढ़े। इस दौरान ग्रैंड न्यूज चैनल के संवाददाता से चर्चा करते हुए उन्होंने काफी सारी जानकारी साझा की। किसानों के धरना प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा कि हम लोग किसानों के साथ हैं, लेकिन तीनों कृषि बिल के पक्ष में हैं। किसी के कहने पर केंद्र सरकार कृषि बिल वापस नहीं लेगी, चाहे जो भी हो जाए। कांग्रेस की ये काली करतूत को जनता के बीच रखेंगे कि किस तरह से उनके सड़कें, पानी, बिजली का काम पहले होता था और आज 2 वर्षों से ठप पड़ा हुआ है। और हम रखेंगे क्या, जनता स्वयं जानती है। आज मैं गांव-गांव में जाकर दौरे में देख रहा हूं कि एक एक व्यक्ति, मुझे तो आश्चर्य होता है कि 2 साल में किसी सरकार का ये दुर्गति कैसे हो सकता है। हमें भी 15 साल हम लोगों की भी सरकार रही है, लेकिन ऐसी 2 साल में कोई किसी की दुर्गति नहीं हुई है। तो मैं मानता हूं और हमारी पूरी टीम जो है शिद्दत से बड़ा अच्छे से मजबूती के साथ जनता के बीच जाएंगे और उसकी ये चेहरे हम सामने रखेंगे। विकास विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, सब प्रकार के चेहरे को उनके सामने रखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार 25 जनवरी को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जिला कार्यालय दुर्ग में प्रातः 11 बजे से किया जाएगा। मतदाता दिवस का आयोजन समस्त मतदान केंद्रों एवं तहसील मुख्यालयों में भी किया जाएगा। मतदाता दिवस हेतु थीम बनाई गई है, जिसमें सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक मतदाता दिवस 2021 के अवसर पर ई-इपिक की शुरुआत भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ट्विन सिटी के लगभग सारे गार्डन व पार्क बंद हैं। बीएसपी ने भी टाउनशिप में स्थित गार्डनों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। बीएसपी हार्टिकल्चर विभाग के कर्मचारी बीएसपी टाउनशिप क्षेत्र में स्थित विभिन्न गार्डन और पार्कों की हरियाली और सुंदरता बरकरार रहे, जिसे लेकर विभाग के लोग गंभीर हैं और इन सभी के द्वारा प्रयास भी लगातार जारी है, जिसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। गार्डन में हरियाली और सुंदरता बनी रहे, इस विषय पर कर्मचारी पूरा ध्यान दे रहे हैं। यही नहीं, नए पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। सुनीति उद्यान सेक्टर 8 पार्क की सुंदरता में हार्टिकल्चर विभाग के कर्मचारियों की बदौलत 4 चांद लग गए हैं, जिसे देखकर नजर हटा पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर जी.के. दुबे, जीएम पीएचडी हार्टिकल्चर बीएसपी, डॉक्टर एन.के. जैन, डीजीएम हार्टिकल्चर बीएसपी के मार्गदर्शन में भिलाई टाउनशिप क्षेत्र के गार्डन और पार्कों को संवारा जा रहा है। पार्क में फूलों के सीजनेबल पौधे भी लगाए गए हैं, जो पार्क के खुलने के बाद यहाँ घूमने आने वाले लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होंगे। आज आप जितनी भी फ्लावरिंग देख रहे हो, उसका एक सिस्टम आपको दिखेगा कि पार्क आने के बाद आप ज़रूर आइए पार्क देखने के लिए, तो पता चलेगा किस अनुसार हमारे गेंदा, उसके बाद पिटूनिया, इम्प्रेशन, इस प्रकार के पौधे में जो फूल लगे हैं वो देखते नहीं बनते हैं। पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में ये अंतर है कि कोरोना काल में एक तो वर्कर का भी आना जाना बहुत कम है और जितना भी हमारा कम मेन पावर में प्रयास हो सका अच्छे से अच्छा, उसके अनुसार सुसज्जित गार्डन आपको देखने के लिए मिल रहा है।
ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।